Good morning, sir. चलो बेटा, बाकी जब तक और लोग आते हैं तब तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ बेटा, किसी का कोई डाउट है? बेटा स्टार्ट करें? हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। तो तब से मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट है किसी का, तब से नहीं बोल रहे हो। नो सर, डाउट नहीं गुड है। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बेटा कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं। यस सर, स्टार्ट कर दो। चलो ठीक। आज हमें स्टार्ट करना था मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने फंक्शन कंप्लीट कर लिया है, टाइप ऑफ फंक्शन भी देखा। थोड़ा सा बताया था मैंने कि जब भी फंक्शन आप स्टडी करोगे थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होके पढ़ना, क्योंकि टाइप ऑफ फंक्शन में वन टू वन, मैनी टू वन, ठीक है, दो कैटेगरी ये है। फिर प्लस साथ में इंटो फंक्शन, ओनटो फंक्शन, ठीक है। फिर साथ में फिर तीन अलग टाइप के फंक्शन है, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 7 टाइप के हो जाते हैं और फंक्शन वही है। तो एक और चीज़ हमने वहाँ पे स्टडी की थी, इन्वर्टेबल फंक्शन। एक इन्वर्स ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन में वैल्यू सब्सिट्यूट करना, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, एच ऑफ एफ, और तीन तरीके, इस तरीके से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो सबकी प्रैक्टिस करते रहना। जब तक पेपर पेन उठा के तब तक 10-5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे बेटा, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं फंक्शन में सब कुछ कर लूँगा, ठीक है। और वो जो फंक्शन हमने बनाए थे, अभी उसी फंक्शन पे एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, यहाँ पर कोई इक्वेशन गिवन है, जैसे 1+4+7, ये मेरे पास एक सीरीज गिवन है। इन सब का सम यदि करूँ तो आपके पास ये फॉर्मूला मेरे पास गिवन है। उसे मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके मुझे प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस। कोई देख के बता सकता है ये कौन सी सीरीज है? 1+4+7 प्लस डॉट 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 अप टू समथिंग। कोई बता सकता है कौन सी सीरीज है? पढ़िए ना सर सीरीज तो। सर कौन सी? एपी।
एपी। एपी, गुड। तो देखो इसका nth टर्म क्या होता है एपी में, nth टर्म का कोई फॉर्मूला था, nth टर्म का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही था ना फॉर्मूला। ए कहते थे फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट Yes, टर्म sir. कितना है फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास वन, और प्लस करें एन माइनस का वन, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डिफरेंस कितना है थ्री, अगर थ्री से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा थ्री एन माइनस थ्री प्लस वन, तो थ्री एन माइनस टू, तो ये टी एन ही लिखा हुआ। तो एपी के सम का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, याद है कुछ एपी के सम का फॉर्मूला? कहा था ना मैंने बेटा लास्ट टाइम पर कि जो पुराने क्वेश्चन हैं n मैथमेटिकल by इंडक्शन 2 के वो थोड़ा, n by 2 2a हाँ plus n minus 1 into d गुड, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू into d. डी। अगर इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा कंप्यूट करके, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला होता ही है सम का, अब हमें ये प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में तीन स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, केवल तीन ही स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा बेस केस या फिर बेस स्टेप, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप होता है बेस स्टेप। जो भी यहाँ पर कंडीशन आपको गिवन है, या तो कंडीशन गिवन होगी, अगर नहीं भी गिवन है तो आपको फाइंड आउट करनी है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी एन की, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। जैसे अगर एन की वैल्यू वन लूँ तो इधर क्या लिया मैंने, सिर्फ एक ही टर्म लेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू यदि वन लूँ तो मैंने इधर लिया वन, तो इधर मैंने क्या किया, एन की जगह पर वन सब्स्टिट्यूट करके देखा, वन, थ्री इंटू वन थ्री माइनस वन, ठीक है। क्या हो गया थ्री माइनस वन डिवाइड बाई टू, थ्री माइनस वन करेंगे टू हो गया, टू से टू कैंसिल किया तो इक्वल टू क्या गया वन, यानी कि वन इक्वल टू वन। यानी कि जो अपने फॉर्मूले में क्या करेंगे, एन की मिनिमम वैल्यू को हम इंसर्ट करेंगे, उसी को हम क्या करें बेस केस करें या फिर बेस स्टेप। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम सबसे जो भी मिनिमम वैल्यू होती है एन की, वही सब्स्टिट्यूट करके हम चेक करके देखते हैं कि एल एच एस इजिकल टू आर एच एस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज हम ये कहेंगे कि फॉर्मूला इज रॉन्ग, ठीक है। अगर ये अगर सोचो थ्री प्लस वन कर दूं तो अगर वन सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा फोर, फोर तो आंसर कितना आएगा टू, वन इजिकल टू टू, तो ये सम का फॉर्मूला होता ही नहीं है, यानी कि फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है, तो प्रूव होगा ही नहीं कभी, कभी प्रूव हो सकता है फिर। क्लियर हुआ बेटा? No, sir. Yes, sir. तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम लोग 11 ट्वेल्थ में कराते हैं तो हम लोग पी टू भी कंप्यूट करके देख लेते हैं, यानी कि पी टू भी निकाल के देख लेते हैं हम लोग। मैं इसका पी टू भी कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। पी टू का मतलब है इनकी वैल्यू है टू, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेने हैं टू, टू लेंगे तो क्या आएगा आपके पास वन प्लस फोर डेट बिकम फाइव, डेट इक्वल टू, अब की बार मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ टू, टू यहाँ किया तो कितना हो जाएगा सिक्स, सिक्स माइनस वन कितना हो जाएगा फाइव, फाइव डिवाइड बाई टू, तो करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या जाएगा फाइव इक्वल टू फाइव, यानी कि टू के लिए भी ट्रू है। चाहो तो आप P3 भी कंप्यूट करके देख सकते हो, लेकिन सिर्फ बेस केस में होता है सिर्फ एक वैल्यू भी डाल देंगे तो सफिशिएंट होता है ये बताने के लिए कि फॉर्मूला हमारा सही है या नहीं है। अगर फॉर्मूला गलत होगा तो एक भी वैल्यू पर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो जनरली 11th-12th क्लास में जब हमने करा था तो एक या दो वैल्यू या तीन वैल्यू हम लोग इंसर्ट करके देख लेते, तो कुछ लोग एट रैंडम भी डाल के देख लेते हैं। जनरली सी का प्रोग्राम हम चेक कैसे करते हैं, हमने दो वैल्यू के एडिशन का प्रोग्राम बनाया कि आउटपुट प्रिंट कर दे दोनों का सम। तो हम लोग क्या करते हैं एट रैंडम कुछ भी वैल्यू उठा के 2,3 एंटर, रिजल्ट विल बी 5, ठीक है। तो हम लोग चेकिंग करते हैं तो एट रैंडम कर लेते हैं, तो ये हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने उसने बताया कि मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, जो भी मिनिमम वैल्यू है हम उसको इंसर्ट करके देखते हैं, अगर फॉर्मूला ट्रू आ जाता है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर हो गया? तो जरूरी नहीं है कि हम P2 भी निकालें, P3 भी निकालें, P4 भी निकालें। अगर आपके पास टाइम है तो कंप्यूट करो, अदरवाइज मैथमेटिकल इंडक्शन कभी नहीं कहता। मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है सबसे पहले बेस स्टेप इंसर्ट करो। क्लियर हुआ बेटा?
Yes, sir. गुड, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप होता है बेटा इंडक्टिव स्टेप। इस स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा फॉर्मूला है वो पी के लिए ट्रू है। कुछ नहीं किया, ये एन की टर्म्स में फॉर्मूला दिया हुआ था, उसने एन को के से रिप्लेस कर दिया। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये फॉर्मूला क्या है मेरे लिए ट्रू है। किसके लिए? के लिए। ठीक है, अगर के की कोई भी वैल्यू होगी वो एन से छोटी और मिनिमम वैल्यू से बड़ी, उनके बीच में कोई भी के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला मेरा ऑलवेज ट्रू रहना है। ठीक है, इसको कहते हैं इंडक्टिव स्टेप। ये हर जगह पर आपको यूज करना है। जो भी फॉर्मूला आपको गिवन है उसे टर्म्स में चेंज कर लेना, किसी के की टर्म्स में, बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ, बस केवल उसने एन की जगह क्या कर दिया, के कर दिया। ये मेरा अजम्पशन है और ये मेरा अजम्पशन ही कहता है मैथमेटिकल इंडक्शन कि मैंने एज्यूम किया फॉर, ठीक है, n इज इक्वल टू के, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज ट्रू। क्लियर हुआ बेटा सेकंड स्टेप भी? Yes, sir. Yes, sir. अब लास्ट स्टेप है थर्ड स्टेप। अब मुझे प्रूव करना है कि ये पी के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू ऑफ के की जो भी नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू होगी उसके लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना, तो देखो अब मेरे पास तरीका तो ये है कि मैं पूरी की पूरी इक्वेशन ऐसे लिखूं, 1 + 4 + 7 प्लस डॉट 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 डॉट, ये वैल्यू एज इट इज लिख दी मैंने, 3k माइनस का 2। तो उसके बाद क्या और ऐड कर दूं इसमें, बताओ? कहीं यहाँ पर ऐसा लिख दूं मैं 3k Plus one. प्लस 1? ये किसने बताया 3k प्लस 1 आएगा? हाँ बेटा, किसने बताया था? अंकुश ने? Yes, sir. अच्छा, गुड। क्योंकि सब में 3 3 का डिफरेंस है तो डेफिनेटली प्रीवियस वैल्यू +3 कर दिया, फिर +3 कर देंगे इसमें तो यही आ जाएगा। ठीक है, डेट इक्वल टू क्या होगा? देखो मैंने ये दो बना ली मैंने अपनी सीरीज। अगर मैं इस एन को रिप्लेस कर दूं k प्लस 1 से, तो क्या आना चाहिए मेरे पास, k प्लस का 1, और इधर भी मैं क्या कर दूं, k की जगह k प्लस 1 लिख दूं। ठीक है, k प्लस 1 लिख दूं, तो क्या बनेगा आपके पास, ब्रैकेट में आना चाहिए 3k और साथ में 3k मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, प्लस का 2। ठीक है, प्लस का क्या मिलेगा, 2। डेट डिवाइड बाय क्या आना चाहिए, 2। ये आंसर आ जाना चाहिए। ये मुझे प्रूव करना है कि एल एच एस साइड इज इक्वल टू आर एच एस, बस। अब ये मेरे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया, वो भी किसका, जो कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, फैक्टर करना है, ये सब करना है। इसको जोड़ के बस ये आपको प्रूव कर देना है। अब बताओ यहां से लेके यहां तक तो अभी आपने प्रीवियस स्टेप में क्या एज्यूम किया, दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपने एज्यूम किया हुआ। तो देखो क्या होगा, ये मेरे पास हो गया एन टर्म्स, तो मैंने एन टर्म्स लिख दिया। ये आपके पास है प्रीवियस टर्म, ये आपके पास नेक्स्ट टर्म। यहाँ तक का सम तो आपने प्रीवियस में माना हुआ कि ये है, तो इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया। प्लस 3k प्लस 1, मैंने क्या किया, 2 एलसीएम लिया, इसे सॉल्व किया, फैक्टर किए, तो क्या मिल गया, दिस। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, देख लो पीछे यही लिखा हो मैंने, यही प्रूव करना था मुझे। तो हार्डली 2 या 3 स्टेप में ये सॉल्व हो जाता है। तो अब ऐसे नहीं होगा कि पिक्चर देखने से होगा ये, इतना बात तो तुम्हें भी समझ में आ गया कि मैथमेटिकल इंडक्शन पिक्चर देखने से सॉल्व नहीं होगा। ये उठा के आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके इसे अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कुछ जोड़ने के बाद आएगा, फिर इसके फैक्टर क्रिएट करने पड़ेंगे और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसने इसी फैक्टर को क्या कर दिया, उसी टर्म्स में लिख दिया जिस टर्म्स में आपको क्वेश्चन गिवन था। तो यानी कि ये क्या हो गया आपके पास, पी के प्लस 1। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये पी के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है।
क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. यानी कि इसमें जो कुछ भी कैलकुलेशन है वो बेटा देखो यहाँ पर कैलकुलेशन है, वो भी कौन सी कैलकुलेशन है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में की होगी, फैक्टराइजेशन करना, एलसीएम लेना, उनका मल्टीप्लाई करना, उससे बड़ा नहीं है। और आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। अभी तक तो मैथमेटिक्स में आपने क्या क्या नहीं सॉल्व किया, होमोजीनस इक्वेशन, नॉन होमोजीनस इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। एग्री करते हो? Yes, sir. गुड। चलो फिर ऐसी दो चार न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये टाइप है जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड टाइप आएंगी उसमें से कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व हो सकता किए हों, अदरवाइज बाकी के दोनों टाइप के भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब आप लोग कर चुके हो, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं उसमें बता दूंगा रहूँगा साथ साथ, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 1 की पावर क्यूब है, 2 की पावर क्यूब है, 3 की पावर क्यूब है, प्लस प्लस डॉट अप टू n की पावर 3 करें तो उन सबका सम क्या होता है, दिस वन होता है। क्लियर होगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसे प्रूव करना है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए था कि जो मेरा पास बेस स्टेप है, जो मिनिमम वैल्यू है, अब देखो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मुझे गिवन ही नहीं है, n की वैल्यू कितनी है, क्या n की वैल्यू मुझे गिवन है No, क्या? sir. अब n की कंडीशन तो गिवन नहीं है। अब n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये क्या है, सम ऑफ सीरीज। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं सीरीज में, मिनिमम कितने हो सकते हैं? क्यों बेटा, एक सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं मिनिमम? एक। कम से कम सीक्वेंस बनाओगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, यही तो कहोगे सीक्वेंस का, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जीरो टर्म थोड़ी ना कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यानी कि n की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो मैंने उस 1 को सब्स्टिट्यूट करके देखा तो क्या क्या मिला, 1 की पावर 3। हाँ बेटा 1 टिक। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे क्या? यस सर। बोलो। नो सर। चलो नो सर, कुछ नहीं। ये तो क्लियर हो गया बेस स्टेप। अब बेस स्टेप के बाद चाहो तो ये ऑप्शनल है, उसने देखो n इजिकल टू 2 भी डाल के देख लिया, n इजिकल टू 3 भी इंसर्ट करके देख लिया। आप करना चाहते हो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन इतने से भी आपका मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसे लिखना मस्ट है, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि बेस स्टेप। और बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप तो क्या कर सकते हो, 2 के लिए भी निकाल के दे सकते हो, 3 के लिए भी निकाल के दिखा सकते हो। अदरवाइज 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, पिछला वाला क्वेश्चन तुम्हें लगता है 10 नंबर का है, लेकिन 10 मार्क्स में आता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कि सर मैंने 4 लाइन में खत्म कर दिया तो ऐसा ना लगे कि एग्जामिनर को कम किया, तो आप उसे एक दो वैल्यू और इंसर्ट करके दिखा दो। क्लियर होगा बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए है कि एक दो स्टेप और निकाल के। पंसर का फोन आ रहा है, जरा पंसर का फोन आ रहा था मेरे। हेलो हेलो। हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा हमारे पास, हम एज्यूम कर लेंगे कि ये के लिए ट्रू है, तो एन की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे, के लिए। फिर हमें के प्लस 1 के लिए हमें इसे चेक करना होगा कि ये इसके लिए ट्रू हो। तो देखो यही लिखा हमने बेस स्टेप। बेस स्टेप के बाद के लिए हमने प्रूव कर लिया, फिर के प्लस 1 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो के प्लस 1 के लिए क्या आना चाहिए, इधर की तरफ n की जगह के प्लस 1 डाला तो स्क्वायर हो गया, के प्लस 1 किया तो सब करेंगे तो के प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आना चाहिए आपके पास,
तो मैंने देखो क्या किया, जो सीरीज लिखी मैंने, वो जो सीरीज थी मेरे पास, इसमें क्या ऐड कर दिया, k+1 ऐड कर दिया। तो इसके लिए तो हमने क्या एज्यूम कर लिया था, फॉर्मूला ये वाला। तो ये फॉर्मूला उठा के मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जैसे ही फॉर्मूला रिप्लेस किया तो ये तो एडिसी हो गया। ये क्या आ गया, k+1⁵। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल आएगा, या फिर इसमें से डिवाइड बाय 4 करके मैंने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया, फिर क्या बन गया, k+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। तो क्या बचा यहाँ से k², यहाँ से क्या बचा 4k+1, मल्टीप्लाई किया अंदर k²+4k+4, जो कि k+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a² है, ये b² है, ये 2ab। तो बन गया फॉर्मूला। यही तो प्रूव करना था। यानी कि हार्डली 3 स्टेप में आपका फॉर्मूला सॉल्व हो जाता है। अब बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, एक क्वेश्चन को ट्राई करो है, क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखना, आंसर नहीं देखना। अब अपने पेपर पेन उठाओ और ये देखो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तीन मिनट है तुम्हारे पास, सॉल्व करो जल्दी से, पेपर पेन उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। हुआ बेटा सॉल्व? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, 2 लोगों का हो गया तो Sir, इजी बस है। 1 मिनट। अब कोई बात नहीं बेटा, रुके हुए हैं। देखो बेटा, कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होता है जब अपने हाथ से हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, तभी क्वेश्चन बिल्ड होता है। Sir, done. गुड। अभी तक भी बेटा मैंने कोई ऐसी टिपिकल चीज नहीं पढ़ाई है कि जो आप लोग कर ना पाए। आप देखेंगे कि हम धीरे 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 करके हम इसी तरीके से पूरा पूरा डिस्क्रीट खत्म कर लेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आप सॉल्व ना कर पाए। थोड़े थोड़े हिंट की रिक्वायरमेंट है, थोड़े थोड़े आपको डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है। बस इतना होगा कि जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आप क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन उसमें लगाएंगे, उसकी डेफिनेशन उसमें लगाएंगे। जितना डेफिनेशन पे फोकस करोगे, जितना ठीक से पढ़ोगे, डेफिनेशन आपको क्लियर रहेगी, तो क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन सभी इजी होते हैं, केवल टिपिकल क्वेश्चन वही होता है जो हमें नहीं आता है। समझ आ रहा है बेटा? क्वेश्चन केवल वही टिपिकल होता है जो हमें नहीं आता है, जो हमसे सॉल्व नहीं होता है, वही टिपिकल लगता है।
चलें बेटा आगे। Yes, sir. चलो अब मैं थोड़ा टाइप को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब मुझे फॉर्मूला नहीं गिवन है, अब मुझे क्या गिवन है, मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट गिवन है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ओड नंबर्स इज n स्क्वायर। किसका सम? फर्स्ट n पॉजिटिव ओड नंबर। तो पहला पॉजिटिव ओड नंबर क्या होता है? 1। So 1, गुड। दूसरा 3, 3, गुड। उसके बाद so 5, 7, 5, 9, 11. गुड। आगे मैं कर देता हूँ डॉट डॉट। व्हाट अबाउट द टी एन, यानी कि लास्ट टर्म पे क्या लिखूं मैं, यानी कि एन टर्म क्या होगा? ए, जो एपी सीरीज बनी आपके पास, आप ये तो बता रहे 1+3+5+7+9+2, तो सब में दोनों का डिफरेंस है, तो कौन सी सीरीज है? एपी। तो एपी के लिए क्या फॉर्मूला था? ए So AP. प्लस n-1 और इंटू डी। डी कितना है? 2। मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा आपके पास? 2n-1। बात समझ में आई? तो इसकी एन टर्म क्या होगा? 2n-1। ये बात समझ में आई बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपका फॉर्मूला क्या बना? 1+3+5+ अप टू 2n-1। ये तो बन गई मेरी सीरीज। उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ओड नंबर्स। आगे उसने क्या लिखा? इज, यानी कि होता है n स्क्वायर। तो मैंने इक्वल टू क्या लिख दिया? n स्क्वायर। तो क्या बन गया? फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए तो मैंने स्टेप बता रखी है। पहला स्टेप क्या निकालें? P1 निकालें। तो देखो P1 निकल गया 1 स्क्वायर। फिर पी के लिए ट्रू मान लिया, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू के स्क्वायर हो गया। अब आपको किसके लिए निकालना? पी के स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा? के प्लस स्क्वायर। तो बस वहां तक पहुंच गए हम लोग। तो हमने क्या लिखा? जो आपके पास एन टर्म थी उसी में 2 ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा। ये वैल्यू अभी आपने क्या मानी है? ट्रू है। तो क्या आएगा उसका रिजल्ट? के स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया मैंने? के स्क्वायर। और बाकी एडिशन में क्या गया? 2k+1। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? k+1 का होल स्क्वायर। तो प्रूव हो गया। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखो आपसे उसने मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव ही नहीं करवाया, उसने इस बार आपसे फॉर्मूला भी बनवा लिया। तो फॉर्मूला बनाने के भी नंबर उसे पता है कि ये छोटा सा क्वेश्चन है, 3 स्टेप लिखने, तो वो फॉर्मूला भी बनवा सकता है आपसे। फॉर्मूला बनवाएगा भी और उसे प्रूव भी करवाएगा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चले फिर आगे। Yes, sir. बताते रहना, जहां जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए वहीं पर इंटरप्ट करते रहना, उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलो अब देखो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। अगर मैं इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला दूं आपको, तो अब कोई भी फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं ना। Yes, sir. अब रियल में बताओ, देखो आपको बेस स्टेप निकालना आ गया, फिर इंडक्टिव स्टेप लिखना आ गया, उसके बाद क्या करना होता है? सिर्फ आपने देखा 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करे हमने, करना क्या होता है? सिर्फ पीके की टर्म्स को रिप्लेस करना होता है, और उस इक्वेशन को क्या करना होता है? सिर्फ एल्शियम वेल्शियम ले ला के क्या करना होता है? सिर्फ सॉल्व करना होता है। और वो भी कौन सा वाले स्टैंडर्ड का है? 9th स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन में जो सॉल्व करने थे, फैक्टर वेक्टर करते थे, वही तो है। या उससे ऊपर उठ गए हम लोग? वही है sir. ठीक है। तो तुम्हें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए? मतलब इस टाइप के न्यूमेरिक, Sir, इस वही टाइप के तो same. बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं ना। हर फॉर्मूले में क्या, हर क्वेश्चन में क्या होगा? फॉर्मूला चेंज होगा, सीरीज की वैल्यू चेंज होगी, फॉर्मूले चेंज होंगे। क्लियर हुआ? चलो अब एक नया टाइप देखते हैं, इसे कहते हैं इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को प्रूव करना मुझे।
ये लिखा हुआ है शो डेट n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 की पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? मुझे प्रूव करना है, शो करके दिखाना है कि जो n फैक्टोरियल है ना, ये इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है 3 की पावर n से। किसके लिए? जब n की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी हो तब, उससे कम के लिए नहीं। अगर 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो देखो 5 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके देखो कितना हुआ। कैलकुलेटर भी अलाउ होता है वैसे तो। कितना हुआ है? 120। ठीक है, 120 होगा ना। Yes. और 3 की पावर 5 Yes, sir. करेंगे और 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा? सर 720. 243। तो देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या? नहीं। तो यानी कि ये जो इसने फॉर्मूला लिखा वो किसके लिए लिखा? n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए। 7 या 7 से बड़ी वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। अभी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे, हम क्वेश्चन पे ही हैं। तो देखो सबसे पहले जो मुझे बेस केस है, यानी कि जो बेस स्टेप है, वो कहता कि n की मिनिमम वैल्यू डालनी है जो आपके इसमें। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी n की? So 7. गुड। सिर्फ उसी के लिए मैंने 5 फैक्टोरियल कंप्यूट करवाया आपसे कि ये जो वैल्यू दी, ये कंडीशन यहाँ दी हुई है, तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में P1 ही निकालना है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्वेश्चन और क्वेश्चन की दी हुई कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका बेस केस जो होगा वो होगा कितना? P7 आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने P7 कैलकुलेट करके देखा तो मुझे क्या मिलेगा? 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7.6.5 दिस दैट इक्वल टू समथिंग। ठीक है, और 3 की पावर 7 निकाला तो कितना आ गया आपके पास? तो जरूरी नहीं कि ये सही लिखा हो, लेकिन ज़्यादा होगा ये डेफिनेट है, क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउ होता है। 7 फैक्टोरियल करके देखना तो मिल जाएगा। तो आपको 7 फैक्टोरियल शायद इतना ही होता है जितना लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक तो आपने कर दिया 120 और 120 की मल्टीप्लाई 742 42 से और करनी है 50। अगर 42 की करेंगे 50 से तो ये हो गया आपके पास 2100, और प्लस साथ में एक बार और ऐड कर दो इसको 42, तो 2142 आना चाहिए। ज़्यादा लिख दिया क्या इसमें 7 फैक्टोरियल की वैल्यू? 5 फैक्टोरियल तो होगा कितना? 742 ना। अच्छा 120 से करना, 51 से नहीं 120 से करना। 42 मल्टीप्लाई बाई 120, 12 दूनी 24, एक जीरो हो गया, 12 दूनी 24, 2 12 चौक 48 और 2 50, 5040। सही लिखा हुआ, सही लिखा हुआ। और ऐसे ही ये करके देखना तो इतना मिलेगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। 5040 जो है वो ग्रेटर है किससे? 2187 से। तो क्या मिल गया हमको? कंडीशन ट्रू। तो यानी कि हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। यानी कि ये तो बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिमिलर है। सेकंड स्टेप जो से हम कह रहे हैं इंडक्टिव स्टेप, तो हमें क्या करना है? सिर्फ n की जगह रिप्लेस कर देना k। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सेम है। तो अब हमारे पास क्या बचा? बस थर्ड स्टेप। अब हमें प्रूव करना है कि ये k+1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3 की पावर k+1, ये भी होगा। और क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। यहाँ फॉर्मूले में इक्वल होता है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है ये उसने बताया नहीं, यानी कि बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? बेटा आप मुझसे छोटे हो, ठीक है, कितने छोटे हो ये पता नहीं है। कोई 2 साल बड़ा हो, कोई छोटा होगा, कोई 3 साल बड़ा हो छोटा होगा, कोई 4 साल, कोई 6 मंथ, कोई 1 मंथ, कोई 1 डे, कोई 1 आवर, कोई 1, तो सब छोटे। छोटा मतलब छोटा ही होता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्वेश्चन में जितने भी होते हैं तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें देखी जाती है टेक्निक और स्टेटमेंट।
हमारा क्या स्टेटमेंट है इन सब चीज़ों को प्रूव करने के लिए। देखो अब मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। जैसे थर्ड स्टेप, मुझे क्या प्रूव करना है, पी के प्लस वन के लिए, यानी कि के प्लस वन इज ग्रेटर देन थ्री की के की पावर प्लस वन। ओके, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैंने क्या लिखा, देखो के प्लस वन फैक्टोरियल, मैंने इसका क्या किया, मैंने जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ था वो मैंने वैल्यू यहाँ से क्या कर ली, पिक कर ली। क्या मैं दिस इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ के प्लस वन और के, क्या यही फॉर्मूला होता है बेटा के प्लस वन फैक्टोरियल का? Yes, sir. अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि जो पीछे आपने एज्यूम किया था कि के फैक्टोरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्री की पावर के, और के लिए कंडीशन आपने बताई रखी कि के क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो वो वही है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर मैं के फैक्टोरियल की जगह 3k से रिप्लेस कर दूं तो बीच में इक्वल टू की जगह मैं ऐसा नहीं लिख दूं ग्रेटर देन? तो क्या ये के प्लस वन फैक्टोरियल हमेशा ग्रेटर होगा के प्लस वन डॉट थ्री की पावर के से? Yes, सिर्फ sir. दो सही लिखा है ना मैंने। आप ये कह रहे हैं कि के प्लस वन डॉट के फैक्टोरियल, और के फैक्टोरियल को आपने रिप्लेस कर दिया किसी छोटी वैल्यू से, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर रहेगा जिससे। और के की मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास, 7, तो 7 प्लस वन यानी कि ये 8 क्रॉस थ्री की पावर के। अगर मैं इससे किसी छोटी वैल्यू से रिप्लेस कर दूं तो अभी भी तो ये बड़ा ही रहेगा। क्या 8 की जगह यदि मैं 3 रख दूं, आप कह रहे हैं कि ये जो आपके पास लिखा हुआ, देखो 17 जो लिखा हुआ है, ये जानते हो ये क्या है, ये ग्रेटर है, ये जो 17 है ये ग्रेटर है 4.3 से। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 17 ग्रेटर होगा 2.3 से? Yes, sir. क्या ये 17 ग्रेटर होगा 1.3 से? Yes, sir. क्योंकि Yes, मैं sir. इस वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, छोटी लिखती जा रहा हूँ। तो क्या मैं 8 की जगह बेटा मैं 3 लिख दूं तो अभी भी तो छोड़ ग्रेटर ही होगा ये। सही लिखा मैंने। तो 3 क्रॉस 3 की पावर के क्या हो गया, 3k प्लस वन। तो आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया जो आपको प्रूव करना था। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि k प्लस वन का फैक्टोरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3k प्लस वन। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो जब इनइक्वालिटी में होता है तो मैंने एक ही बात बताई थी कि बेटा कौन कितना छोटा है, यानी कि छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा छोटा ही है, चाहे 1 आवर हो, चाहे 2 आवर हो, चाहे 3 आवर हो, चाहे 4 आवर हो। ऐसी जो वैल्यूज है, चाहे वो 10 बड़ा है या 15 बड़ा है या 15-20 बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी की बात आ रही, तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेंगे आपको। इसी तरीके से अपने स्टेटमेंट्स में मेंशन करना पड़ेगा। और हो सकता है कि मेरे पास 10 बच्चे हों तो 10 के 10 डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करें। देखो मैं एक दूसरी तरीके से बताता हूँ। ये मुझे ट्रू मान लिया मैंने, सेकंड स्टेप में क्या मान लिया मैंने, एक स्लाइड और इंसर्ट कर लूँ क्या मैं? कौन सा नहीं, देखो बेटा मैंने एक नई स्लाइड ली है। अब मैंने वहां से एज्यूम कर लिया था कि ये जो k फैक्टोरियल है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है किसके, 3 की पावर k से। ये मेरा अजम्पशन था सेकंड स्टेप में। यहां तक तो क्लियर है? हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक तो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं दूसरी टेक्निक लगाता हूँ। मुझे क्या करना है, एक तरफ तो आना चाहिए बेटा k प्लस वन का फैक्टोरियल, और दूसरी तरफ क्या आना चाहिए, 3 की पावर k प्लस वन।
ये मुझे प्रूव करना है, ये करना है ना। अब मुझे क्या करना होता है, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में सभी में मुझे कुछ ऐसा रीअरेंज करना है कि ये बन जाए। अब 3 की पावर k+1 कब आएगा, जब मैं यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनेगा। अब देखो मेरे पास लिखा हुआ है 7 ग्रेटर देन 6, अगर मैं दोनों तरफ मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम 35 और इट बिकम 30, क्या अभी भी ग्रेटर रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर इनइक्वालिटी आपको गिवन है, अगर मैं दोनों तरफ 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये क्वेश्चन अभी भी ट्रू है कि नहीं है? Yes, sir. तो देखो मैंने बीच में तो लगाया यही निशान, और ये क्या हो गया बेटा 3k+1, यानी कि मेरा ये वाला काम तो मेरा बेटा सॉल्व हो गया, यानी कि जो मुझे राइट हैंड साइड पर चाहिए वो तो आ गया। अब ये बचा, अब यही बचा ना, ठीक है। अब आप ये कहना है कि ये जो 35 है ये है आपके पास 7.5 और आपने लिख लिया = 30 लिख दिया। अब बताओ बेटा, अगर मैं इस 5 को, ये जो आपने 5 लिखा हुआ ना, अगर इस 5 को मैं एक बड़ी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दूं, यानी कि मैंने इसे कर दिया 15, क्या अभी भी कंडीशन सही रहेगी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर मैं इसे 20 कर दूं तो भी कंडीशन ट्रू रहेगी। यानी कि अगर बड़ी Yes, वैल्यू sir. के साथ रिप्लेस करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में, क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलरेडी बड़ी है। तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी जगह k+1 लिख दूं, अगर k+1 लिख दूं तो यहाँ मुझे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वाई वी रिप्लेस 3 विद k+1। क्यों किया? क्योंकि k+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। तो आप बड़ी वैल्यू के साथ रिप्लेस करोगे तो भी ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो राइट हैंड साइड के साथ में क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा। जो मैं तुम्हें अभी एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, ये आपको स्टेटमेंट्स में लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने 3 को रिप्लेस कर दिया k+1 से, क्योंकि इसकी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि k की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ k की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 7+1, फिर भी क्या मिला 8, यानी कि 3 को मिनिमम वैल्यू 8 से रिप्लेस कर रहे हो, 8 और 8 से ग्रेटर, यही तो मीनिंग हुआ महक। हाँ बेटा, Yes, sir. तो क्लियर हो गया। अब k+1 डॉट k फैक्टोरियल क्या बन गया आपके पास, k+1 का फैक्टोरियल, और इधर क्या बन गया आपके पास 3 की पावर k+1, तो हो गया सॉल्व। ओ निशान वही वाला लगाना, ठीक है। तो यानी कि कुछ भी नहीं है इसमें, पहले क्वेश्चनों में भी, बाकी पुराने 2 स्टेप तो वो के वही हैं। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना, सिर्फ रीअरेंज करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो आपको लेके आना है प्रूफ, मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, डिवाइड करके, सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके, क्या करना है, रीअरेंज करना है। और रीअरेंज करने के तरीके क्या हो गए, डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट हो सकते हैं। 2 तरीके तो मैंने बता दिए, कहोगे तो तीसरे तरीके से भी करूंगा, चौथे तरीके से भी करूंगा, ऐसे 50 तरीके बन जाएंगे। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो आ तो गया फॉर्मूला, तो ये प्रूव हो गया, लेकिन किसका सही, जब हमारे पास चारों सॉल्यूशन है तो फिर किसका सही, जहां बेटा इनइक्वालिटी होती है, वर्ड यूज किया, जहां पर इनइक्वालिटी होती है तो मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टेटमेंट यूज किया है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेटमेंट। तो आंसर चेक नहीं होगा, तो यहाँ मशीन लर्निंग नहीं हो सकती, यानी कि मशीन चेक नहीं कर सकता आपका वो, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट आपने सपोर्टिंग में, क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, वहां पर एक स्टेटमेंट डालोगे, ठीक है। फिर आपने ये रिप्लेस कर दिया, फिर आपने इसकी जगह ये क्यों सब्स्टिट्यूट किया, उसके लिए एक स्टेटमेंट डालोगे। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपका सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। ये आंसर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर होगा? तो यानी कि आपको सॉल्यूशन ये सीधा डायरेक्टली ये लिख के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, आप इसके साथ में आपने क्यों रिप्लेस किया है वो स्टेटमेंट भी साथ में लिखते जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके देखो पहले। सम ऑफ n n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। पेपर पेन उठाओ, इसे सॉल्व कर दो। मुझे नहीं लगता 2 मिनट से ज़्यादा लगेंगे आप लोगों को। सर डन। गुड। तो एक मिनट ही लगा तुम्हें, तो मैं बताया 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन तुमने शायद 1 मिनट से भी पहले कर लिया। और हुआ बेटा किसी का? सर डन। यानी लॉजिकल है बेटा, इजी है, Sir, done. इजी है, टिपिकल नहीं है। ठीक है, देखो वही सब उसने कर दिया, इसे वही लगा के इक्वल टू लिया, एल्शियम लिया, खत्म हो गया। अब एल्शियम लेना सिखाऊंगा मैं इंजीनियरिंग में, तो बेटा बहुत टिपिकल है। चलें फिर आगे, फिर सेकंड टाइप का कोई न्यूमेरिकल देखते हैं। जो हमने सेकंड टाइप किया ना इनइक्वालिटी का, उसका कोई न्यूमेरिकल देखते हैं। ऐसे तो आप कर ही लेंगे। ये भी वही क्वेश्चन है जो सम ऑफ n डिजिट्स लिखा, ये सब कर चुके हैं आप। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया ना हमने अभी, अलग अलग तरीके से आया। ये कौन सी सीरीज है? ये कौन सी सीरीज है? AP। हाँ, तो इसका भी फॉर्मूला प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व कराऊं? सर कर हो जाएगा लेंगे। सर। फॉर्मूला बेस ही है, यानी कि ये तो बहुत इजी होता है। चलो अब आ जाते हैं फिर दोबारा से वहीं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पर। अब की बार ये गिवन है आपको, तो बताओ बेस केस में क्या होगा? क्या लिखा नीचे? फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? क्या होगा? 1। तो हमने क्या निकाला? P1 में 1 लेस देन 2 की पावर 1 2, तो यानी कि आपका क्या हो गया? फंक्शन इज ट्रू। क्या बेस स्टेप हो गया? हाँ बेटा, बेस स्टेप हो गया सबका। यस सर। यस सर। उसके बाद इंडक्टिव स्टेप के लिए k लेस देन 2 की पावर k, और एज्यूम कर लिया कि हमने ये क्या होगा इसके लिए? ट्रू। अब हमें प्रूव करना है क्या? k+1 क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए 2 की पावर k+1 से लेस होना चाहिए। ये हमारे पास है pk+1, ये हमारे पास है pk। ये हमने एज्यूम किया सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में हमें इसे प्रूव करना है, यानी कि ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करना होगा? कलर चेंज करूं क्या? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? कलर चेंज कर लिया मैंने। अब देखो क्या है कि अगर इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, अगर इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, अगर 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, तो 2 का मल्टीप्लाई मुझे इधर भी करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 की, 2 raised to the power k+1। यानी कि आ गया वो, तो राइट हैंड साइड वाला तो आ गया। लेस देन होगा कितने से? ट्वाइस के से। ठीक है, तो ट्वाइस के को क्या मैं ऐसे लिख दूं? k+k। अभी भी सही लिखा मैंने? यस सर। अगर इस k को, क्योंकि ये छोटा है,
अगर इसको मैं k प्लस k की जगह पर 1 लिख दूं मिनिमम वैल्यू, तो ये अभी भी छोटा ही रहेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. अब ये बड़ी वैल्यू से नहीं रिप्लेस किया, छोटी वैल्यू से रिप्लेस किया। k को किससे कर दिया? 1 से। k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन k प्लस 1 ऑलवेज लेस देन 2k। तो अब किस में लिखना पड़ेगा? मुझे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो लो प्रूव हो गया ये भी। केवल 3 लाइन से ज्यादा का नहीं है, केवल रीअरेंज करना आपके फॉर्मूले को, और किस में देना सॉल्यूशन? स्टेटमेंट्स में देना है, यानी कि कुछ इस तरीके से लिखना है स्टेटमेंट में। ये तो इंडक्टिव स्टेप के लिए उसने दिखाया। ये देखो, ये देखो स्टेटमेंट में दिखाया पी के इज इक्वल टू ट्रू, और पी के प्लस 1 के लिए मुझे निकालना है, तो ये हो गया। तो केवल देखो आगे आपको क्या करना है, दोनों तरफ ये आना चाहिए। तो किस तरीके से किया उसने? एक तरीका उसने यूज कर लिया, एक तरीका मैंने बता दिया। फिर 3 लाइन में आना है, और जो कुछ भी लिखना है आपको किस में लिखना है? स्टेटमेंट्स में देने अपने। तो मैं कह रहा हूँ कि एक एक स्टेप फॉलो करते रहो, 3 स्टेटमेंट लिखने, 3 स्टेप है, 3 ही स्टेटमेंट आपको देने। क्यों आपने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ? क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पर। अगर दोनों तरफ कोई नंबर है, अब इफ a is less than b, if we multiply 2 in both sides, there is no difference between inequalities. इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो? हाँ बेटा, अगर दोनों साइड को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनवर्स हो जाता है। हाँ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता। क्लियर हो रहा है? ठीक है, यानी Yes, कि sir. फर्क। तो वही स्टेटमेंट लिखना आपको, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर आपने ये रिप्लेस कर दिया, ये रिप्लेस कर दिया, तो आपने ये बताओगे ना कि k प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन 2k बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ k इज 1 टू इनफाइनाइट। तो आप उसकी वैल्यू 1 से करेंगे तो ये तो हमेशा ऑलवेज क्या होगा? से स्मॉलर ही होगा। एक स्टेटमेंट दे दिया, बस काम खत्म हो गया। 2 स्टेटमेंट में आपका सोल्यूशन निकला है। तो बताओ, ये स्टेप क्लियर हुआ? तो आपने दो टाइप Yes, के sir. मैथमेटिकल इंडक्शन सीखे, एक तो फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा इनइक्वालिटी। एक थर्ड टाइप का और है, उसको कहते हैं हम लोग, उसमें आता है मल्टीप्लिसिटी या फिर डिविजिबिलिटी। कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा, वो ये कहेगा कि 5 से डिवाइड हो जाता है, या 3 से डिवाइड हो जाता है, या 8 से डिवाइड हो जाता है, वट में भी। ठीक है, चलो देखते हैं उसे भी। एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ये है, तो सिमिलरली आप इसे तो सॉल्व कर लेंगे अब। कराऊं बेटा नेक्स्ट टाइप, ये इसे सॉल्व करोगे? हाँ बेटा, सर नेक्स्ट टाइप करा दीजिए, कर लेंगे हम। ठीक है, चलो फिर एक नेक्स्ट टाइप का भी एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो देखो, नेक्स्ट टाइप होती है ये, यहाँ लिखा हुआ देखो फॉर्मूला, 8 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना जब n की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है? 1 है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन है, इससे जो भी वैल्यू जनरेट होती है वो 5 के मल्टीपल में होती है। यानी कि अगर उसे 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी कि 5 से पूरा कट जाता है। क्लियर हुआ? पहले तो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो, अब बेसिक स्टेप डाला 1, तो क्या बचेगा? 8 की पावर 1 यानी कि 8, 3 की पावर 1 यानी 3, दोनों का डिफरेंस क्या? तो 5, तो 5 के मल्टीपल में ही है। फिर सेकंड स्टेप, इसके लिए माना k के लिए ट्रू मान लिया, तो k के लिए ट्रू हो गया k के लिए ट्रू। हमने मान लिया है कि ये जो है वैल्यू, ये 5 के मल्टीपल में है। ठीक है, कौन सा स्टेप हो गया? स्टेप नंबर 2 हो गया। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ बेटा, नो सर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इनिशियल कंडीशन, दूसरे में इंडक्टिव हाइपोथेसिस। अब थर्ड स्टेप में मुझे प्रूव करना है कि k प्लस 1, तो k प्लस 1 यही होगा।
अब मुझे किसी तरीके से ये शो करना है कि ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है, ये जो वैल्यू लिखी है। अब इसको देखो, मैंने लिखा 8k+1, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 8.8 की पावर k, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. बीच में लिखा मैंने माइनस, क्या मैं दूसरे वाले को ऐसे लिख सकता हूँ 3.3 की पावर k? जो ये लिखा हुआ था इसकी जगह ये लिख दिया मैंने, सही लिखा है? हाँ बेटा जल्दी रिप्लाई करो, टाइम भी होता जा रहा है। सही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अब देखो इस 8 को मैंने क्या किया, मैंने कुछ अपने फॉर्मूले में जो मेरे पास दिया हुआ था 8 की पावर n और 3 की पावर n दिया हुआ था, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि 5.8 की पावर k और प्लस में लिख दूं 3.8 की पावर k, सही लिखा मैंने इसको, और माइनस में तो ये है ही 3.3 की पावर k, कैसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. इस पार्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 इधर कर दिया। सोचो कि 8 की पावर k जो है वो x है, तो ये 8x लिखा, तो 5x + 3x ही तो लिखा मैंने। क्या इन दोनों में से 3 कॉमन है? क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं 8 की पावर k - 3 की पावर k? सही हो गया? Yes, sir. अब देखो मेरा जो फंक्शन है वो उसमें 2 पार्ट है, एक तो ये पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है ये, यानी कि मेरे लिए हो गया पार्ट 1 और मेरे लिए हो गया पार्ट 2। अगर 15 5 से डिवाइड हो जाता है, अगर 15 5 से डिवाइड हो जाता है तो क्या 15 × 3 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा? Yes, तो sir. आप ये कह रहे हैं कि 8 की पावर k - 3 की पावर k 5 से डिवाइड हो जाता है, ये आपका अंजम्पशन था सेकंड स्टेप में था। Yes, sir. तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा केस 2 Yes, के sir. लिए, क्योंकि दिस इज फ्रॉम इंडक्टिव हाइपोथेसिस, दिस इज मल्टीपल ऑफ 5, तो सेकंड पार्ट तो 5 से मल्टीपल में हो गया, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मल्टीप्लाई में 5 है, तो 5 से 5 कट ही जाएगा, तो यानी कि ये भी 5 के मल्टीपल में है। तो सम ऑफ 2 नंबर्स विच इज मल्टीप्लाई बाय 5 या फिर मल्टीपल ऑफ 5 या डिवाइड बाय 5, तो क्या उनका सम भी 5 से डिवाइड होगा? Yes, ये sir. देखो, ये मेरे पास 15 है और ये मेरे पास 25 है, ये 15 भी 5 से डिवाइड हो जाता है और ये 25 भी 5 से डिवाइड हो जाता है, क्या दोनों का सम भी 5 से डिवाइड हो जाएगा? Yes, sir. तो यही तो हमें लिखना है, केस 1 इज डिवाइडेड बाय 5, केस 2 इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5, तो सम ऑफ 2 5 डिवाइडेड नंबर्स इज ऑलवेज डिवाइड बाय 5 या मल्टीपल ऑफ 5। तो क्या ये p + k के लिए भी ट्रू हो गया? अब बताओ बेटा Yes, इसमें sir. कोई, तो यानी कि इजी है। देखो उसने दूसरे तरीके से रीराइट किया, उसने जो ये जो बराबर वाला 3 था, देख लिया होगा तुमने, 8 - 5 लिख दिया उसने 8 कर दिया, दूसरे में 5 मल्टीप्लाई, ठीक है, बात वही है। तो यानी कि हमें क्या करना होता है, जो भी आपका जो रीराइट करके लिखा फॉर्मूला उसको हमें सिर्फ रीअरेंज करना है। और देखो एक आध क्वेश्चन और। हाँ बेटा एक और न्यूमेरिकल करें, 1 मिनट बचा। Yes, sir. चलो ये देख लेते हैं, ये सिंपल है। n की पावर क्यूब प्लस 2n डिविजिबल बाय क्या बताया उसने, 3। तो इनिशियल वैल्यू डाली, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, तो 1 डालेंगे तो इधर क्या मिलेगा 1, 1 की पावर 3 कितना हो गया 1 प्लस 2.1 तो कितना गया 3, मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। हाँ बेटा बेस केस तो ठीक है,
ये Yes, sir. फिर आपने इसके लिए ट्रू मान लिया, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, पी के प्लस वन के लिए करना है। तो फॉर्मूले क्या कर दिया कि एन की जगह के प्लस वन लिख दिया, के प्लस वन की पावर 3 प्लस 2 के प्लस वन। अब मैंने क्या किया, पूरे फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड कर दिया। तो मेरे पास फॉर्मूला बना ये फॉर्मूला बन गया। यहां तक आने में कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो मैंने No, सिर्फ क्या sir. किया, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो मेरा जो फॉर्मूले का जो टर्म्स दिया हुआ वो इस टर्म्स में दिया हुआ, या फिर जो मैंने एज्यूम किया हुआ वो इस टर्म्स में एज्यूम किया हुआ। तो देखो मैंने k की पावर 3 तो यहाँ से ले लिया, क्या ले लिया, k की पावर 3। और ये जो देखो 5k है ना, इसमें से 2k तो मैंने यहाँ कर दिए, ये तो मैंने कर दिया अलग, क्योंकि ये तो मुझे फॉर्मूला गिवन है, केस के हो गया 1। ठीक है, फिर प्लस में क्या लिखूं, बचा कुचा, बचा हुआ क्या है 3k²। क्या बचा हुआ है 3k²। और क्या बचा बेटा, 5 में से 2 तो इधर चले गए, तो कितना बचेगा 3k। और प्लस में क्या बचा 3। 3. अगर इन सब में 3 कॉमन ले लिया तो क्या यही मिला। Yes, sir. ये पार्ट 1 ट्रू क्यों है, क्योंकि ये तो फॉर्मूले में गिवन है जो आपने एज्यूम किया सेकंड स्टेप में। और ये क्यों 3 से डिवाइडेड है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 आ गया। अब बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, तो इसी तरीके से हो जाते हैं, बस क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। देखो फॉर्मूला सॉल्यूशन सबका यहाँ तक तो सॉल्व हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होता है, किसकी तरीके से, जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। तो ये इंजीनियरिंग का टिपिकल वाला क्वेश्चन है, जो 3 टाइप में आता है। कभी कभी फॉर्मूला बेस पूछ लेता है, तो उसके चांसेस होते हैं 30%। तो उसके बाद जो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, उसके जो चांसेस होते हैं वो 60% होते हैं। और बाकी ये टिपिकल वाले जो पार्ट हैं, ये वाले भी उसी पार्ट में आ जाते हैं। तो हमारे जनरली सेकंड और थर्ड टाइप वाले आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जो फॉर्मूला बेस है उसके चांसेस कम रहते हैं। क्लियर हुआ? तो क्योंकि इसी में हमें प्रैक्टिस करनी है, वो वाले क्वेश्चन तो हमको आते ही, क्योंकि हम 11th से ही सॉल्व करके आए। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, आज की क्लास ओवर करते हैं। बाकी और न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी के न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। ठीक है। Thank you, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir.